नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत आज के इस व्याख्यान में। पिछले व्याख्यान में हमने जो अध्ययन किया था वो आरएएस टेक्नोलॉजी की बात करी थी। आज हम आरएएस टेक्नोलॉजी और जो फिश पॉन्ड में, फिश कल्चर में, जो फिश फार्म में जो फीडिंग टेक्नोलॉजी की हमने बात करी थी, जितने भी प्रकार की हमने टेक्नोलॉजी की बात करी उनसे ही संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें ऑटोमेशन और आईओटी का क्या रोल होता है। एक्वाकल्चर में जहां हम बात करते हैं फीडिंग सिस्टम की, जहां पर हम बात करते हैं एक आरएएस टेक्नोलॉजी की, जिसमें रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर जो सिस्टम था उसमें हमने जिक्र किया था कि हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स आज के समय पर आ गई हैं और किन किन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक इनोवेटिव एक्वाकल्चर डेवलप कर रहे हैं। किस तरीके से हम फीडिंग करा रहे हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी फीडिंग के लिए आ गई है, कैसी टेक्नोलॉजी हमारे पास जो है चाहे वो टेम्परेचर के लिए है या डिजॉल्व ऑक्सीजन के लिए है या फिर पीएच मेजरमेंट करने के लिए है, NO2 या NO3 या NH4 की बात करें, एल्कलिनिटी की बात करें, जितने भी फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं उनको भी हम जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। तो ये जो हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें हम जलीय कृषि में जो स्वचालन की व्यवस्था होती है, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भूमिका की बात करते हैं। क्या है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। स्वचालन की भूमिका कैसे होती है, किस तरीके से मत्स्य पालन में ये उपयोगी होता है, क्या ऑटोमेशन का रोल होता है। जिस तरीके से हमने एक रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में देखा था कि जितने भी हमने टेक्निक्स की बात करी, किस तरीके से जो है आउटलेट और इनलेट का इस्तेमाल होता है। आरएएस टेक्नोलॉजी में किस तरीके से जो है अमोनिया इतना जहरीला होने के बावजूद भी हम उसको दोबारा से उपयोग में ला सकते हैं। उस पानी को जिसमें अमोनिया की जो मात्रा होती है उसको हम दोबारा से प्रयोग में लाते हैं। वो हमारे एक टेक्निक्स है, उस टेक्निक के माध्यम से ला रहे हैं। जितनी पानी में गंदगी हो रही है, जितनी पानी में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो पदार्थ हैं, हम उनको भी अलग करते रहे और उसी पानी को हम दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसमें कम से कम हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी कि हम ऐसी जगहों पर आरएएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जहाँ पर पानी की थोड़ा कमी होती है। हमारे पास पानी उतना प्रचुर मात्रा में नहीं होता है क्योंकि मछली के तालाब में जो है इनलेट और आउटलेट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। हमने पॉन्ड डिजाइनिंग में इसकी बातें करी थी कि आउटलेट और इनलेट कैसे बनाया जाता है, उसका क्या उपयोग होता है। तो वही चीज़ें हम बार बार दोहरा रहे हैं। आरएएस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने बताया था कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर पानी कम होता है तो हम वहाँ पर कैसे मछली का पालन करते हैं, एक्वाकल्चर को कैसे डेवलप करते हैं, कैसे सस्टेन करते हैं मछलियाँ, कैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। कुछ टेक्नोलॉजी है जिसमें हमें एक्सपेंसेस करने की थोड़ा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारा अगर जो प्रोडक्शन का जो रेट होता है अगर वो सही तरीके से हो जाता है तो हम उस टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इस व्याख्यान में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या आईओटी की भूमिका है जलीय कृषि में, स्वचालन की क्या भूमिका है। तो मैं आप सभी को फिर से नमस्कार करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर श्याम सिंह कुंजवाल, सहायक प्राध्यापक, स्कूल ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी से। चलते हैं और देखते हैं इस आई टेक्नोलॉजी के बारे में, आईओटी के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में जानते हैं, इसमें विस्तार से चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, आज हम एक अत्यंत रोचक और आधुनिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जलीय कृषि में जो स्वचालन की भूमिका होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भूमिका होती है। जैसे जैसे जो वैश्विक जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है और खाद्य सुरक्षा की मांग बढ़ रही है, वैसे वैसे हम देखते हैं कि जो जलीय कृषि है, विशेष रूप से अगर हम मत्स्य पालन की बात करें, उसके क्षेत्र में जो तकनीकी और जो नवाचारों की जो आवश्यकता है वो हमें महसूस होती जा रही है। क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी तो हम अपने बिजनेस को और अधिक बढ़ा सकते हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके मत्स्य पालन में प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं।
जिससे हमारी जो आय का जो स्रोत है वो और मजबूत होगा, बेहतर बनेगा, जिससे हमारी जो लागत है, जो हमारी टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश करने में जो हमारी लागत लगती है वो हमारे प्रोडक्शन से निकल जाए और हमें उस पर स्वरोजगार के लिए जो अवसर हैं वो अधिक से अधिक मिल सके। तो इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम भूमिका को और अधिक विस्तार से जानेंगे। उससे पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स अगर हम इसकी बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो तात्पर्य है, जैसे विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उनको जो है इंटरनेट की सहायता से सिस्टम से जोड़ना, सेंसर से जोड़ना और उसका जो है पूरे सिस्टम में प्रयोग करना, इंटरनेट का ऐसा जाल है जिसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार की मशीनों को कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें जो है आईओटी अपनी भूमिका अदा कर सकता है। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स चीज़ों का एक समूह है पूरा, जो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ता है और पूरे हम उस सिस्टम में उसको लागू करते हैं। स्वचालन, इस व्याख्यान में हम और भी विस्तार से जो स्वचालन और आईओटी जलीय कृषि में कैसे उपयोग होते हैं, इनसे क्या क्या लाभ होते हैं और आने वाले समय में यह क्षेत्र किस दिशा में बढ़ रहा है, इस व्याख्यान में हम पूरे विस्तार से इसकी और चर्चा करेंगे। जो स्वचालन और आईओटी का अगर हम और विस्तार से परिचय देते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक ऐसी तकनीक जिसमें अलग अलग जो विभिन्न प्रकार के जो डिवाइस होते हैं वो इंटरनेट से जुड़े होते हैं और आपस में जो डेटा है उसको साझा करते हैं। और ये जो डिवाइस होती है वो पूरे सेंसर, एक्चुएटर्स और कंट्रोलर्स, इन सब से जुड़ा होता है, जिससे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। जलीय कृषि में अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों तकनीकों के मेल से एक जो स्मार्ट फार्म होता है उसका निर्माण होता है, जहां निर्णय लेने में जो डेटा की मदद से बहुत तेज़ी से सटीकता आ जाती है। उदाहरण के लिए आईओटी का हम आपको उदाहरण समझाते हैं, जैसे कहीं पर बहुत किसी इंस्टीट्यूट में, संस्थान में, या फिर हम बात करते हैं किसी कंपनी में, किसी ऐसी चीज़ पर बहुत सारे जो स्मार्ट कैमरा लगे रहते हैं, स्मार्ट जो डेटा कलेक्शन होता है वो सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से चल रहा है। वो सारी चीज़ें आपस में जो डिवाइस होते हैं वो इंटरनेट से जुड़े होते हैं और आपस में जो डेटा है उसको कम्युनिकेट करते हैं, उसको साझा करते हैं, जिसमें डिवाइस, सेंसर और अन्य जो कंट्रोलर होते हैं वो उसमें लगे होते हैं। इन सारी चीज़ों की सहायता से इसका जो हम उपयोग कर सकते हैं, हम एक जलीय कृषि में इन तकनीकों का इस्तेमाल करके एक स्मार्ट फार्म का भी निर्माण कर सकते हैं। तो स्मार्ट फार्म में क्या होगा, उस स्मार्ट फार्म में जितनी भी चीज़ें हमारी होंगी, चाहे वो फीडिंग से रिलेटेड हों, चाहे वो आउटलेट नेट की बातें करते हों, चाहे हम पानी की बातें करते हों, या फिर हम उसमें जो अन्य जो हमारी आवश्यकताएं हैं, टाइमिंग की बातें करते हों, डेटा कलेक्शन की बातें करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से एक स्मार्ट फार्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमें इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इसका भी हमें ज्ञान बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ एक पॉइंट से शुरू करते हैं, फिर हम 2, 4, 6, फिर हम एक कॉमर्शियल फार्म की तरफ जाते हैं, हमें धीरे धीरे उस चीज़ में अच्छा लगने लगता है और हमारा जो प्रोडक्शन है वो सही तरीके से आने लगता है। तो ऐसी जगहों पर हम उस स्मार्ट फार्म का निर्माण कर सकते हैं इन टेक्निक्स की मदद से। तो जो स्वचालन और आईओटी है, जिसको हम एक तो हमने स्वचालन जो ऑटोमेशन की बात करें, ऑटोमेशन का तात्पर्य जो जितने भी जो मैनुअल कार्य होते हैं उनको मशीनों से या कंप्यूटर सिस्टम या फिर अन्य उपकरणों द्वारा अपने आप में करना। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मैनुअल काम हम करते थे या फिर अपने फील्ड में जा कर के या डेटा कलेक्शन करके या फिर जो अपने हाथ से जो हम काम को करते थे ग्राउंड पर जा कर के, वो सारी चीज़ें मशीनें कंप्यूटर के सिस्टम से या फिर ऐसे जो इक्विपमेंट हैं उनकी सहायता से हो रहा है।
जैसे उदाहरण के लिए हम पानी भरने की बात करते हैं, तापमान को नियंत्रण करने की बात करते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी वो ऑटोमेशन के अंदर आ जाती हैं। वो स्वचालन के मतलब कि खुद से उनमें कंट्रोल, ऑटोमेशन, स्वचालन। स्व का मतलब स्वतः ही जो है एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि वो काम करने लग रहे हैं। तो ये ऑटोमेशंस की ही बात हो रही है। जो पूरे जो मैनुअल कार्य जो हमारे होते थे उनको हमने मशीनों से जोड़ दिया है। तो ये मतलब है ऑटोमेशन से। एक सामने चित्र की सहायता से हमने समझाने की कोशिश की है कि कैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है हमारे एक स्मार्ट फेस फार्म से जुड़े होते हैं, कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, कैसे सिस्टम से जुड़े होते हैं, कैसे डिवाइस से जुड़े होते हैं, कैसे सेंसर से जुड़े होते हैं, कैसे कैप्चर कर रही चीज़ों को कैसे कलेक्शन होता है। एक दूसरे फार्म में हमने एक एग्रीकल्चर लैंड में जितनी भी फार्मिंग हो रही है वहाँ पर किस तरीके से हमारे मोबाइल फ़ोन से ही सारे डेटा जो है वो कलेक्ट हो रहा है कि कहाँ पानी की मात्रा बराबर जा रही नहीं जा रही है, टेम्परेचर क्या है, ड्राइनेस कितनी हो रही है, मॉइस्चर कितना हो रहा है फील्ड में। ये सारी चीज़ें ये एग्रीकल्चर के लिए भी और साथ ही साथ एक फिश फार्म के लिए भी ये बहुत आवश्यक भी है। तो जो स्वचालन की हम बात कर रहे थे, जो आईओटी की हम बात कर रहे थे, वो जलीय कृषि में मशीनों और उपकरणों का प्रयोग करके जो मानव हस्तक्षेप है उसको कम करना, यानी कि जो हम मैनुअल काम कर रहे थे, यानी कि जो मानव हस्तक्षेप हो रहा था उसका कम करना। जैसे कि हमने स्वचालित फीडर मशीन का भी हमने इससे पहले के अध्याय में जिक्र किया था। बराबर मात्रा में किस तरीके से खाना मछलियों को कहाँ पर ज़रूरत है, कहाँ पर ज़रूरत नहीं है। उससे क्या हुआ कि हमारा जो फिश फार्म है, हमने जो मछली तालाब में जो खाना दिया वो भी हमारी बचत में आ जाता है, क्योंकि अधिक मात्रा में यदि हम खाना देते हैं मछली में तो वो फंगल इन्फेक्शन का कारण बनता है, अमोनिया का लेवल बढ़ा देता है, पानी का जो जितने भी हमारे उसमें पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स भी उससे डिसमिस हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल हमें जो करना है वो एक स्वचालन मशीन के द्वारा करना होता है, जिससे जैसे स्वचालित मशीन थी उससे नियमित रूप से भोजन दिया जाना, स्वचालित पानी की गुणवत्ता, जो वाटर की क्वालिटी है उसका मॉनिटरिंग करना, सिस्टम का उपयोग करके जो पानी की गुणवत्ता है उसको ट्रैक किया जाता है। ये सारे काम स्वचालन। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम बात करें, जो तकनीकी सेंसर की हम अगर बात करें, जिसमें एक्यूएटर और जो अन्य जो हमने बताया कि उपकरणों का उपयोग करके जो डेटा को एकत्रित करना, संसाधित करना, उनकी जो अनुमति देती। और जलीय कृषि में खासकर हम बात करें तो जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो उपयोग है वो पानी की गुणवत्ता, उसका तापमान, पीएच क्या लेवल है, पीएच का क्या स्तर है, पीएच का टेम्परेचर कितना अधिक है कितना कम है, और अमोनिया का लेवल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी लेवल क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कितना है। ये सारी चीज़ें जो क्वालिटी हैं वाटर की, और इसके साथ भी जो अन्य मापदंड हैं उनकी निगरानी के लिए हम कर सकते हैं। तो आईओटी के तहत हम जो वाटर क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं जिनकी एनालिसिस की हम बात करें तो उनको भी जोड़ सकते हैं, और इस तकनीकी की सहायता से इन मापदंडों की निगरानी भी हम कर सकते हैं। जलीय कृषि में जो उपयोग होने वाले जो सेंसर हैं और जो डिवाइस हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि कौन कौन से इस आईओटी की जो टेक्निक है, जो ऑटोमेशन टेक्निक है, इसमें कौन कौन से डिवाइस उसमें लगे रहते हैं, हम उसकी थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे जो सेंसर हैं, पानी की गुणवत्ता मापने वाले सेंसर होते हैं। इसमें जैसे पीएच सेंसर होता है, टेम्परेचर का सेंसर होता है, तापमान सेंसर जिसको कहते हैं, घुलित ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन सेंसर होता है, अमोनिया सेंसर होता है, नाइट्रेट सेंसर होता है। ये सेंसर जो हैं वो लगातार जो पानी की जो गुणवत्ता है वो उस पर नज़र रखे रहते हैं, जिससे जो वाटर क्वालिटी का मेजरमेंट सही तरीके से हो सकता है। स्वचालित फीडिंग सिस्टम की हम बात करते हैं। स्वचालित फीडिंग सिस्टम में जैसे हमने पिछले अध्याय में जब हम फीडिंग की बात कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमने ऑटोमेटिक फीडिंग सिस्टम की बात करी थी, उसका भी हमने जिक्र किया था। तो मछलियों के व्यवहार के अनुसार जो है उन्हें खाना दिया जाता है। वो पता कर लेते हैं मशीन के द्वारा से ही कि कितने खाने की आवश्यकता है या खाने की आवश्यकता नहीं है, या मछलियों का व्यवहार इस वक्त कैसा हो रहा है कि उन्हें
फीडिंग की आवश्यकता है या नहीं है, क्योंकि मैनुअली जो है हम इस चीज़ का मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं। अमूमन हमें ऐसा लगता है कि मछलियों में खाने की आवश्यकता है, हम उसके व्यवहार को नहीं मेजरमेंट कर पाते हैं, तो हम खाना दे देते हैं, जिससे अगर मछलियाँ नहीं खा रही हों तो उससे जो एक्स्ट्रा फीड है वो सबमिट होने लग जाता है, जमा होने लग जाता है बॉटम में, तो जिससे फंगल डिजीज होने के चांसेस या फिर पैरामीटर्स में थोड़ा सा बैलेंस नहीं बन पाने से दिक्कत आने लग जाती है। इसके साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई कंट्रोलर होता है, जिसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो स्तर है वो कम होता है। उससे क्या होगा, ये सिस्टम ऑक्सीजन जनरेट को चालू कर देता है। जैसे ही अगर हमें लगेगा कि जो हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल है अगर उससे कम हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो ऑक्सीजन के जनरेटर को चालू कर देगा, जहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, जिससे मछलियों में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो स्तर है वो बैलेंस कर जाएगा। उनको जितनी आवश्यकता थी उस आवश्यकता के अनुसार डिजॉल्व ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी। इसके साथ ही हम कैमरा और वीडियो एनालिटिक्स की बात करते हैं, जिसमें जितनी भी मछलियां हैं उनके स्वास्थ्य और जो व्यवहार है उसकी निगरानी के लिए उनको रखा जाता है, ताकि कैमरे से हम ये कैप्चर कर सकते हैं, ये निगरानी कर सकते हैं दैनिक रूप से कि कहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, या किस में व्यवहार में दिक्कत आ रही है, या फीडिंग में दिक्कत आ रही है, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर कोई पैरासिटिक डिजीज़ वगैरह हो रहा है, जिससे जब हमने डिफरेंट प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जो रोगों के बारे में जो हमने अध्याय जब व्याख्यान किया था, वहाँ पर भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि हम कैसे उनको पहचान सकते हैं, उनकी चाल, उनका जो तैरना है, उनका जो खाने की जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो मूवमेंट पानी के अंदर होता है मछलियों में, उसमें चेंजेज आने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से हम उनको देख पाते हैं कि निगरानी कर पाते हैं कि उनके स्वास्थ्य में क्या सुधार हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यही चीज़ हम वीडियो एनालिटिक्स से भी कर सकते हैं, कैमरा के फोटोग्राफी से भी उसके एनालिटिक्स से भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मोबाइल ऐप की बात करें और डैशबोर्ड की हम बात करें, तो उसमें क्या होता है कि जो फार्मर को अपने मोबाइल पर जो है सभी जो रियल टाइम डेटा होते हैं वो सारे मिलते हैं। तो ये मोबाइल ऐप और डैशबोर्ड का काम है, जिसमें जो फार्मर्स होते हैं वो अपने पास मोबाइल को रखेंगे और उस मोबाइल में ही उनके पास सारा जो डेटा है वो कलेक्शन हो जाएगा। अभी हमने दूसरे या तीसरे नंबर की जो स्लाइड हमारी थी उस पर हमने दिखाया था कि कैसे एक फील्ड में जो है अपने मोबाइल की सहायता से वो पूरा फील्ड का डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, अपने उस लैंड का कैसे डेटा कलेक्शन कर रहे हैं कि जिसमें कितना टेम्परेचर है, कितना पीएच हो रहा है, या फिर इसके अतिरिक्त भी जो रियल टाइम की जो डेटा है वो सारे मोबाइल पर उनको उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे वो निगरानी कर लेते हैं। तो ये मोबाइल ऐप और डैशबोर्ड का कार्य है। वास्तविक जो समय डेटा और संग्रह और इसका जो हम एनालिसिस की बात करते हैं विस्तार से, तो जो IoT जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम बात कर रहे थे, इस सिस्टम का जो सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो रियल टाइम डेटा का कलेक्शन करना, रियल टाइम डेटा का कलेक्शन करना इसका प्रमुख काम। और इसके साथ ही जो सभी सेंसर से आने वाला जो डेटा है वो एक केंद्रीकृत जो क्लाउड है या जो लोकल सर्वर है वो उस पर स्टोर होता है, जिससे फिर डेटा का जो विश्लेषण करके हम और भी उसमें कुछ डिसीजन कर सकते हैं, जैसे कि किस समय हमें फीडिंग करनी है, ऑक्सीजन का स्तर कब नियंत्रित करना है, कौन सा जो पॉन्ड है, जलाशय है, तालाब है, फिश फार्म है, पानी बदलने की कौन से तालाब में कब आवश्यकता है हमें, ये सारी चीज़ें वो उसमें फिट कर रहे हैं और उसी की सहायता से हम काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात की बात करें, मछलियों में कोई बीमारी का संकेत तो नहीं है, या इस तरह से जो तकनीक है वो जो रिस्क फैक्टर होता है उसको कम करती है, जिसमें जो लागत है वो घटाती है और उत्पादन को बढ़ाती है। वास्तविक समय डेटा संग्रह अभी हमने जैसे बात करी थी, जिसमें IoT सेंसर का उपयोग करके जो वास्तविक समय में जो डेटा एकत्र किया जा सकता है, जिसमें जो जलीय कृषि है उसके संचालकों को निर्णय लेने के लिए जो आवश्यक जानकारी मिलती है। इसके बहुत लाभ जैसे उत्पादन में वृद्धि, प्रोडक्शन रेट, जो स्वचालन की व्यवस्था, ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, IoT के उपयोग से उसमें क्या होगा कि जो जलीय कृषि में जो उत्पादन है वो वृद्धि होगी,
क्योंकि मशीनों और उपकरणों का उपयोग करके जो मानव का हस्तक्षेप है वो कम किया जा सकता है। और पानी की जो गुणवत्ता की बात करें या अन्य मापदंडों को कैसे बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है, ये हम इस चीज़ से सीख सकते हैं।